Dear student, our topic is hire purchase system today. जैसा कि पहली वीडियो में हमने हायर परचेज सिस्टम की एनालिसिस टेबल के बारे में बात की थी और एनालिसिस टेबल को बनाया था। आज हम हायर परचेज सिस्टम में एनालिसिस टेबल के साथ साथ जर्नल एंट्री और अकाउंट्स भी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक हायर परचेज सिस्टम। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन आपके सामने है। रायत परचेज ए मशीन ऑन 1 जनवरी 2003 फ्रॉम उमंग ऑन हायर परचेज सिस्टम। Cash price of machine is rupees 81,700. Payment of machine is to be made in 3 equal installment of rupees 30,000 each. Vendor charge interest at the rate 5% per annum. Rajat charge depreciation at the rate 25% per annum on written down value of machine. Prepare necessary accounts in the books of Rajat and pass journal entry. जैसे कि स्टूडेंट आपने क्वेश्चन पढ़ा और देखा कि इसमें जो मशीन परचेज की गई है, द कैश प्राइस ऑफ मशीन इज़ 81,700 बट हायर परचेज प्राइस इज़ टोटल 90,000 इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 90,000 देना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाना है, जो कि इंस्टॉलमेंट होती है 30,000 की। अब सबसे पहले स्टूडेंट यू चेक कि जो ये 30 हज़ार रुपये की तीनों किस्त जा रही हैं, क्या इनमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं। तो आप देख रहे कैश प्राइस 81,700 है और जो इंस्टॉलमेंट है वो 30 हज़ार की 3 है, जिनका टोटल 90,000 है। तो इसका मतलब इन किस्तों में इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो आइए सबसे पहले अब हम बनाते हैं इसकी एनालिसिस टेबल। यहाँ पर आप देख रहे हैं एनालिसिस टेबल के बारे में यदि बात करते हैं तो एनालिसिस टेबल आपके सामने जो है, यहाँ पर पहला कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू एंड आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन। सबसे पहले 1 जनवरी 2001 पर मशीन परचेज और इसके सामने अमाउंट है 81,700। तो आप देख रहे हैं चूँकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बताया गया है और आप ये देख रहे हैं कि 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ इन्होंने 2003, 2004, 2005 में 30 हज़ार रुपये लिख दिए और ये इंस्टॉलमेंट में लिखे हैं। तो आप देखिए सबसे पहले 5% इंटरेस्ट जब 31 दिसंबर पे इंस्टॉलमेंट जाएगी उसमें 5% इंटरेस्ट के साथ होगी और इंटरेस्ट लगेगा 81,700 पे। 81,700 पे इंटरेस्ट रेट 5% है, जो कि अमाउंट आती है 4,085 रुपीज़ की। तो ये यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट में। टोटल इंस्टॉलमेंट है हमारी 30,000, इसमें से इसे माइनस किया तो 25,915 रुपीज़ प्रिंसिपल वैल्यू है। ये प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट कैश प्राइस में से घट जाएगी तो अमाउंट बचा 55,785। अब नेक्स्ट ईयर पे 55,785 पर 5% इंटरेस्ट लेंगे, जो कि 2,789 रुपीज़ आता है। तो ये इंटरेस्ट में लिखेंगे, 30,000 से फिर माइनस करेंगे तो डिफरेंस आता है 27,211 रुपीज़। ये अब हम लेस कर देंगे कैश प्राइस 55,785 में से। फिर अब
जो बैलेंस बचा 28,574, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट 30,000 में से माइनस कर देंगे हम 28,574 माइनस 30,000, तो डिफरेंस आता है 1426 रुपीज़ ये इंटरेस्ट। अब इंस्टॉलमेंट का टोटल कॉलम करेंगे तो 90,000 आ गया, इंटरेस्ट का करेंगे तो 8,300 और प्रिंसिपल वैल्यू 81,700। अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। हमारा कैश प्राइस है 81,700, इस पे पहले साल 25 डेप्रिसिएशन लगाइए 25%, जो कि 20,425 रुपीज़ आती है। अब ये अमाउंट माइनस कर दीजिए तो बैलेंस आता है 61,275, फिर इस पर 25% डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए जो कि आएगी 15,319 रुपीज़। फिर ये अमाउंट इसमें से लेस कर दीजिए तो इसके बाद जो बैलेंस बचा वो बचा 45,956, इसका 25% लीजिए जो 11,489 रुपीज़ आता है। तो ये स्टूडेंट, ये थी हमारी एनालिसिस टेबल या कैलकुलेशन टेबल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप पेपर में क्वेश्चन में देखिए कि उसके बाद क्या कहा गया है, जर्नल एंट्री या अकाउंट, और किसकी बुक्स में, इन द बुक ऑफ हायर परचेज, इन द बुक ऑफ हायर सेलर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर परचेजर एंड प्रिपेयर ए नेसेसरी अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं पहले जर्नल एंट्री। देखिए, इन द बुक ऑफ रजत हायर परचेजर, यहाँ आपके सामने जो जर्नल एंट्री है, उस जर्नल एंट्री में पहली जर्नल एंट्री 1 जनवरी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हुआ वो 1 जनवरी में है, और जर्नल एंट्री जो की जाएगी 1 जनवरी पर परचेजर ने मशीन खरीदी तो उसकी एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर सेलर, यानी कि उसका नाम उमंग है तो नाम लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर सेलर फॉर परचेज ऑफ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। इसमें कैश प्राइस लिखा जाएगा 81,700, वो लिख दिया। इसके बाद 1 जनवरी पर दूसरी जर्नल एंट्री होती है डाउन पेमेंट की। इफ़ गिवन एनी डाउन पेमेंट बट देयर इज नो डाउन पेमेंट, तो नहीं करेंगे एंट्री 1 जनवरी पर। सेकंड, अब 31 दिसंबर पर सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करना है, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू उमंग फॉर इंटरेस्ट ड्यू, और वो पहले साल था 4,085 रुपीज़, उसकी एंट्री। अब 31 दिसंबर पे जो इंस्टॉलमेंट पेड की जाएगी उससे एंट्री होगी उमंग डेबिट टू कैश फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। उसके बाद परचेजर ने 1 साल के बाद मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, जो कि 20,425 था। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट एंड depreciation both are expenses and both expenses will transfer to PL account. So entry is profit and loss account debit to interest account to depreciation account for transfer of depreciation interest to PL account 24,510, जिसमें से 4,085 इंटरेस्ट के हैं और बाकी डेप्रिसिएशन के। तो स्टूडेंट जो ये एंट्री करी, अब नेक्स्ट ईयर में सेम एंट्री पास होनी है, कोई नई एंट्री नहीं होनी। ध्यान दीजिए, पहली एंट्री जो 1 जनवरी की हुई थी वो नहीं होगी, उसके बाद सेम एंट्री करनी है। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू उमंग फॉर इंटरेस्ट ड्यू
and after that Umang account debit to cash for installment paid. After that depreciation account debit to machine for depreciation charge on machine, and after that expenses will transfer to PL account. So PL account debit to interest account to depreciation for transfer of depreciation and interest to profit and loss account. And next is ये एंट्री होगी आपकी 2004 की, और सेम एंट्री विल सेम एंट्री इन थर्ड ईयर. एक बार फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू उमंग फॉर इंटरेस्ट ड्यू, and Umang debit to cash for installment, third installment paid, and depreciation account debit to machine for depreciation charge on machine, or after that PL account debit to interest and to depreciation, being depreciation and interest transfer to PL account. तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये हमने सारी जर्नल एंट्री कर दी है. उसके बाद आप देखिए अब हम बनाते हैं अकाउंट. अकाउंट जो तैयार किए जाएंगे पेपर में, या तो जर्नल एंट्री कराएगा या अकाउंट, लेकिन अकाउंट्स जो तैयार करने हैं वो विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री. यानी कि जर्नल एंट्री माइंड में रखिए कि क्या एंट्री थी और उसकी पोस्टिंग करते जाइए. तो आप देख रहे हैं हमारा पहला अकाउंट्स है इन दी बुक्स ऑफ रजत हायर परचेजर के यहाँ उमंग अकाउंट, उमंग्स अकाउंट. तो सबसे पहले परचेजर ने मशीन खरीदी, एंट्री की थी मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर सेलर. तो हायर सेलर के क्रेडिट में बाय मशीन लिख दिया 81,700. फिर 31 दिसंबर पर एंट्री की थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर सेलर. तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया हायर सेलर के यहाँ. उसके बाद हायर सेलर को पेमेंट किया था तो एंट्री की थी हायर सेलर डेबिट टू कैश. तो हायर सेलर के डेबिट में टू कैश 30,000 का कर दिया. अब बैलेंस बचा 55,785 रुपीज़. अब ये बैलेंस अगले साल उतारा. अगले साल आप देख रहे हैं फिर से बाई इंटरेस्ट. इसके बाद आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट फिर से क्रेडिट किया सेकेंड ईयर का, टोटल किया और फिर इंस्टॉलमेंट पेड की 30,000 की टू कैश. बैलेंस बचा 28,574. ये नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र किया बाय बैलेंस. इस बार फिर इंटरेस्ट क्रेडिट किया बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,426 और टू कैश अकाउंट पेमेंट कर दिया 30,000. तो ये अकाउंट था आपका इन द बुक ऑफ हायर परचेजर हायर सेलर अकाउंट. नेक्स्ट अकाउंट बना रहे हैं मशीन अकाउंट. मशीन अकाउंट सीधी सी बात, मशीन अकाउंट जब खरीदी तो हमने एंट्री करी थी मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर सेलर. तो मशीन अकाउंट के डेबिट में टू उमंग लिख दिया 81,700 से. फिर 30% 31 दिसंबर पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया था और एंट्री की थी डेप्रीसिएशन अकाउंट. एंट्री की थी हमने डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन के क्रेडिट में बाय डेप्रीसिएशन 20,425 लिख दिया और बाकी बैलेंस बचा. ये बैलेंस अगले साल 1 जनवरी 2004 में ट्रांसफ़र कर दिया. इसके बाद बाय डेप्रीसिएशन एक बार फिर 61,207, क्योंकि यहाँ पर कहा था डेप्रीसिएशन विल चार्ज ऑन वो बाय डिमिनिशिंग मेथड. तो डिमिनिशिंग घटते शेष पद्धति पर ये डेप्रीसिएशन लगाया गया है. तो यहाँ सेकेंड ईयर में 61,275 पर 25% यहाँ पर डेप्रीसिएशन 61,275 पर 25%, ये 15,319 आया. बैलेंस बचा अगले साल ले गए. फिर इस बैलेंस पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया 25%, तो 11,489 आ गया. फिर बाय बैलेंस 3 साल के अकाउंट्स बनाए गए हैं. तो 3 साल का ही मशीन अकाउंट यहाँ बना. इसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट आप देख रहे हैं. इंटरेस्ट अकाउंट
जो हमने सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री की थी और एंट्री की थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर सेलर, और सेकंड एंट्री की थी पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में हर साल टू हायर सेलर यानी कि उमंग और बाई पीएल, तो 3 साल तक सेम एंट्री आप पास करें, टू हायर सेलर बाई पीएल, टू हायर सेलर बाई पीएल, टू हायर सेलर बाई पीएल। यहाँ हायर सेलर का नाम उमंग दिया हुआ है तो उससे करेंगे। और ये इंटरेस्ट की अमाउंट पहले साल 4085, 2789 सेकेंड ईयर और 1426 थर्ड ईयर। नेक्स्ट अकाउंट डेप्रीसिएशन मशीन पे चार्ज की थी तो एंट्री की थी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, और पीएल में ट्रांसफ़र किया था तो एंट्री की थी पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन के डेबिट में हर साल टू मशीन से पोस्टिंग होगी और डेप्रीसिएशन के क्रेडिट में बाई पीएल अकाउंट से। तो हर साल आप देख रहे हैं टू मशीन बाई पीएल अकाउंट, टू मशीन बाई पीएल अकाउंट, टू मशीन बाई पीएल अकाउंट दिया गया है। बहुत ही आसान से ये अकाउंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखिए, आपके अकाउंट तभी क्लियर होंगे जब आप जब आप जर्नल एंट्री को ध्यान में रखेंगे। कुछ स्टूडेंट केवल अकाउंट को रटने का काम कर लेते हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे होंगे। आप माइंड मेकअप रखिए कि जर्नल एंट्री क्या हुई है और उसको ध्यान में रखकर आप अकाउंट बनाइए। पेपर में या तो जर्नल एंट्री बनवाता है या अकाउंट्स। तो जर्नल एंट्री निश्चित रूप से पहले नंबर पर आपको ध्यान रखनी होगी, तभी अकाउंट्स बनेंगे। नेक्स्ट अकाउंट, तो ये हमने सारे अकाउंट्स इसमें बनवा दिए हैं। अब आपके सामने स्टूडेंट एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप करेंगे। एनालिसिस टेबल आपके सामने इसमें सॉल्व की हुई है, आप इससे सभी अकाउंट्स और जर्नल एंट्री करके देखेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ जैसे कि हेडिंग देख रहे हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, जब किस्तों में ब्याज शामिल नहीं होता तो जो किस्त की अमाउंट दी हुई होती है उसे प्रिंसिपल वैल्यू में लिखते हैं, प्लस इंटरेस्ट करके इंस्टॉलमेंट की टोटल अमाउंट बना देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मशीन जो खरीदी गई है, कैश प्राइस 24,000 है, डाउन पेमेंट 8,000 है और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है 4,000 की। तो आप देख रहे हैं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 4 हज़ार की 16,000 हो गया और 8,000 डाउन पेमेंट, 16 8 24,000। 24,000 इक्वल हो गया मशीन की कॉस्ट के। इसका मतलब इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं जुड़ी हुई है, इसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है। इंटरेस्ट क्वेश्चन में कहा इन एडिशन इंटरेस्ट इज आल्सो टू बी पेड एट 10% ऑन ईयरली balances. Depreciation is charged 20% per annum on machine on diminishing balance method and prepare necessary accounts in the books of hire purchaser. So let's start. मशीन परचेज आप देखिए 24 लिख दिया, डाउन पेमेंट हमने 8,000 घटाया, इंस्टॉलमेंट में 8,000 आ गया, कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट भी 8,000 हो गई। फिर आप देख रहे बैलेंस 16,000 और आप देख रहे यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हर इंस्टॉलमेंट की 4-4 हज़ार वो हमने प्रिंसिपल अमाउंट में लिख दिया। पहले क्वेश्चन में हमने वो इंस्टॉलमेंट में लिखा था, इंटरेस्ट माइनस किया था। अब यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट में लिख रहे हैं प्लस इंटरेस्ट ऐड करके इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। तो देख रहे हैं 16,000 पर 10% 1,600 बना, प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 थी, टोटल इंस्टॉलमेंट हो गई 5,600। 4,000 घटा दिया कैश प्राइस से, 12,000 आ गए, 12,000 पे 10% 1,200, फिर 4,000 जोड़ के इंस्टॉलमेंट 5,200 हो गया, फिर माइनस करके 8,000 बचा, 8,000 पे 10% 800 हुआ, टोटल इंस्टॉलमेंट 4,800 हो गई। इसके बाद लास्ट 4,000 बचा, फिर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया,
400 हो गया, टोटल 4400 इंस्टॉलमेंट हो गया, और डेप्रिसिएशन 24,000 पे डिमिनिशिंग 20% से करते रहिए। ये एनालिसिस टेबल हमने आपके सामने शेयर की। अब इसके आप अकाउंट्स बनाइए और जर्नल एंट्री कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो डिस्कस कीजिए, व्हाट्सएप द्वारा अपनी प्रॉब्लम नोट करके भेजिए, और कोई क्वेश्चन जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं उनमें से समझ में नहीं आ रहा, या कोई और बुक से आप कर रहे हैं या किसी और स्टडी मटेरियल से कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, और बाकी सब स्टूडेंट से भी वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।